हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई शिवनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था देवी और आसुरी स्वभाव। भगवान इस भगवत गीता में बड़े सिस्टमेटिकली पूरा सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। हमने देखा कि पुरुषोत्तम योग में उन्होंने बताया था कि दो इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरेव चाक्षरेव छे। दो तरह के क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते कि ये पूरी क्रिएशन में भगवान की में दो तरह के जीव होते हैं, क्षर और अक्षर। तो अक्षर जो है वो भगवान के धाम में रहते हैं और क्षर यहाँ रहते हैं इस भौतिक जगत में। और फिर ये बताते हैं कि इन क्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ मैं हूं, जो मैं परमात्मा के रूप में उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते यो लोक त्रियम आवश्य विभर्ति वैश्वर। ये जो जीव जो हैं, जो बद्ध जीव हैं, जो क्षर हैं, इनका भरण पोषण, इनफैक्ट सबका भरण पोषण वही करते हैं भगवान। और फिर कहते हैं कि यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरात् पिछोतमे अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिते पुरुषोत्तम। कहते हैं कि मैं, ये परमात्मा जो मैं हूं और मैं पुरुषोत्तम हूं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ और मैं हर एक बद्ध जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त हूँ। और जब ये बद्ध जीव मुक्त हो जाते हैं तो ये भगवान के धाम में जाते हैं। तो ऐसे जीवों के बारे में बताया, अपने बारे में बताया भगवान ने। फिर अगले चैप्टर में 16 में तुरंत वो कहते हैं कि ये जो जीव जो हैं, बद्ध जीव जो हैं, ये दो तरह के होते हैं। मुक्त जीव तो ठीक है, भगवान के धाम में रहते हैं, लेकिन इसमें भौतिक जगत में जो रहते हैं उनको हमें डील करना है। वो दो तरह के हैं, वो जो है सुर और असुर। तो क्या मतलब हुआ कि जो अक्षर हैं वो तो दिव्य हैं, वो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत नहीं है। लेकिन ये जो है सुर और असुर दोनों प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत हैं। तो उनमें सुरों के क्या लक्षण हैं, असुरों के क्या लक्षण हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे। पहले चैप्टर में धृतराष्ट्र और उसका पुत्र दुर्योधन, ये दोनों आश्री प्रवृत्ति के आदमी हैं। और संजय और अर्जुन, ये देवी प्रकृति के आदमी। हालांकि अर्जुन और संजय जो हैं ये दिव्य पुरुष हैं इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि अर्जुन जो है वो एक बद्ध जीव है, उसका रोल कर रहा है भगवान, उससे रोल करा करके भगवत गीता हमको देना चाहते हैं। तो कैसे पता लगता है कि आश्री मेंटेलिटी के हैं और संजय जो है और अर्जुन जो है वो देवी मेंटेलिटी के हैं? और फिर क्या देवी मेंटेलिटी का जो व्यक्ति है, क्या वो अपने आप अपना उद्धार कर सकता है? आश्री प्रकृति का तो कर ही नहीं सकता। देवी प्रकृति का व्यक्ति भी अपना उद्धार अपने आप नहीं कर सकता। हमने देखा कि अर्जुन जो है उसने भगवान की शरण ली, और जब भगवान ने उसको ज्ञान दिया तब उसका उद्धार हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि इस भौतिक जगत में चाहे किसी लोक में रहने वाला हो, कोई जीव क्यों ना हो, जब तक वो जब तक वो भगवान को सरेंडर नहीं करेगा। भगवान को सरेंडर करने का मतलब क्या है? गुरु को, सदगुरु को, जो प्रमाणिक गुरु हो उसको जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं हो सकता है। ये समझने की बात है। तो हम देखें कैसी मेंटेलिटी है। तो जो असुर जो होते हैं उनके अंदर अज्ञान रहता है कि मैं शरीर हूं, अहम। और शरीर से संबंधित जो लोग जो हैं मेरे हैं, माम, अहम और माम। वो नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं। इनफैक्ट अगर देखा जाए सुर जो है यानी अर्जुन जो है वो भी नहीं जानता है, वो भी अज्ञान में दिखाया है भगवान ने यहाँ पर। वो भी कहता है मेरे स्वजन है, मैं इन स्वजनों को कैसे मारूं? तो वो भी अज्ञान में है। अंतर यह है एक आश्री प्रकृति और एक दैवी प्रकृति में, दोनों प्रकृति के अंतर्गत हैं, लेकिन ये जो है तमोगुण में है और ये व्यक्ति सतोगुण में है। ये अंतर है।
तो चाहे व्यक्ति तमोगुण में हो या सतोगुण में हो, उसको बाहर निकलने के लिए उसको गुरु की शरण चाहिए। और ये भक्ति का मार्ग ऐसा है, चाहे कोई व्यक्ति कैसे ही स्थिति में क्यों ना हो। अपि चेत सुदराचारो भस्ते माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। इसे कोई व्यक्ति कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि वो गुरु महाराज की शरण ले ले, यदि भगवान का नाम जप कर ले, भगवान की कथा सुने सुनाए, सत्संग करे, उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन शरण ले ले तब। तो यही काम बहुत मुश्किल है कि कैसे उनको शरण में लाया जाए। तो हम पहले देखेंगे उनकी मेंटेलिटी। ऐसा नहीं है कि आश्रय स्वभाव के व्यक्ति के सर पर ऐसे कोई सींग लगे होते हैं, वो तो फिजिकली होते हैं ऐसे असुर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सींग नहीं होते, बाहर से बड़े सुंदर होते हैं देखने में, और बोली भी बड़ी मीठी बोलते हैं, और कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन मेंटेलिटी आसुरी मेंटेलिटी है। जैसे यहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं क्या, तरम क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव है, माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कि हे संजय, अपने सचिव से पूछते हैं, जो कि भगवान का भक्त है और वो परंपरा में है, क्योंकि व्यास देव का शिष्य है, और व्यास देव को ज्ञान जो परंपरा से नारद मुनि से प्राप्त हुआ, उनसे प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न करने वाला आश्रित प्रकृति का व्यक्ति है, और जो बोलने वाला है, जो वक्ता है संजय जो है, वो दैवी प्रकृति का व्यक्ति है। इनफैक्ट वो भगवान का भक्त है। ओके। तो उससे प्रश्न करता है कि माम का पांडवाश्चैव, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब इसके मन में भेदभाव है कि मेरे पुत्र कुछ और हैं और पांडु के पुत्र कुछ और हैं, उन्होंने क्या किया। इनफैक्ट क्यों क्वेश्चन किया इसने, ये इसलिए किया, इतना कुत्सित मेंटलिटी का व्यक्ति है धृतराष्ट्र, कि वो चाहता है कि युद्ध हो। धृतराष्ट्र और उसके पुत्र युद्ध पर उतारू हैं। यहाँ तक कि सबने समझाया इनको, ऋषि मुनियों ने समझाया, व्यास देव ने समझाया है। लेकिन और भगवान खुद गए वहां पर जाकर के, भगवान खुद उन्होंने समझाया, लेकिन भगवान की बात नहीं मानी, और उन्होंने उनको उल्टे उनको बंदी बनाने की कोशिश की। ये ऐसी असुरी मेंटेलिटी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों जो हैं युद्ध पर उतारू हैं। तो धृतराष्ट्र क्या क्या क्यों क्वेश्चन किया उसने, कि जब 10वें दिन जो है भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेट गए, तब तो क्वेश्चन किया उसने। 10 दिन तक तो चुप बैठा था। तो वो बोलता है कि क्या किया, क्यों क्वेश्चन किया, कि वो उसको लग रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि कुरुक्षेत्र जो है धर्म का क्षेत्र है। जब धर्म का क्षेत्र है तो हो सकता है मेरे पुत्र जो हैं बड़े दुराचारी हैं, लेकिन उस धर्म क्षेत्र का प्रभाव उनकी मेंटेलिटी पे पड़ सकता है, और उनकी मेंटेलिटी थोड़ा इंप्रूव हो सकती है, और शायद वो समझौता कर लें। और जब समझौता कर लेंगे तो युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं होगा तो मेरे बेटे राजा नहीं बनेगा, फिर तो युधिष्ठिर राजा बन जाएगा। बात तो इस बात की है ना कि पुत्र जो है मेरा राजा बनना चाहिए, युधिष्ठिर राजा नहीं बनना चाहिए। ये उसकी मेंटेलिटी है अहम और मम। तो ये जो उसकी मेंटेलिटी है कि कि वो जो है धर्म का जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, उसमें जो है हो सकता है कि मेरे पुत्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ जाए। तो ये उसको डर है। तो फिर उस कहता है कि उनके बीच में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर संजय कहते हैं कि आप चिंता मत करो, वो जो है तुम्हारा पुत्र जो है उसको राजा कह करके बोलते हैं। वो कहते हैं कि दृष्टवा तो पांडवानीकम राजा दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम में राजा बचनव प्रवीत। कि देखिए, ये जो व्यक्ति है आसुरी मेंटेलिटी का है, वो जो है हृदय में तो डरा हुआ है। इधर जो है 11 अक्षौणी सेना है, इधर मात्र 7 अक्षौणी सेना है, लेकिन 7 अक्षौणी सेना को देख करके डर गया। क्या कारण है डर गया, कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कितने लोग हैं किसी किसी संस्था में या किसी मिशन में, हो सकता है कम लोग हो, लेकिन वो लोग कितने डिटरमिन्ड हैं, कितने अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं, ये बात इस बात पर निर्भर करता है उनका मनोबल कैसा है। तो यहाँ पर जो पांडवों का मनोबल जो है बहुत ही देखने काबिल है, क्योंकि भगवान उनके साथ में। जयतु पांडु पुत्र नाम ये शाम पक्षे जनार्दन, जनार्दन उनके साथ में, उनका जोश बहुत तगड़ा है। उसको देख करके उसका हृदय कांप गया, जो बाद में बताएंगे हृदयान विदार्यत, संजय बताएंगे। तो वहां देख करके सबसे पहले क्या करेगा ऐसा व्यक्ति, आश्रित प्रकृति का है, अपने गुणों में जाकर के खोट देखता है, अपने गुरु में। वो कहता है कि फर्स्ट
पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। तो कहता है कि देखो, तुम्हारे जो शिष्य है ये द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, इसने देखो कैसा व्यू बनाया हुआ है, और इसको शिक्षा आपने दी है। हे गुरु महाराज, ऐसा मत करना आगे, जब युद्ध करो तो आप ऐसी गलती आगे मत करना। ऐसा व्यक्ति जो है, जो आसुरी स्वभाव का है, वो अपने गुरु में भी खोट देखता है, तो वहां जाकर के गुरु गुरु में कमी निकाल रहा है वो। इवन हमने सुना है, जो बकासुर था, उसने शिव जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वही मर जाए, लेकिन वो सबसे पहले शिव जी को ही पीछे पड़ा कि मैं इसको अगर सर पर हाथ रख दूंगा मर जाएगा तो पार्वती को मैं कब्जा कर लूंगा। ये आसुरी मेंटेलिटी है कि जहां से शक्ति प्राप्त करेगा उसी के खिलाफ काम करेगा। गुरु से शिक्षा प्राप्त करी है इसने, दुर्योधन ने अपने गुरु से, द्रोणाचार्य से, और उसी के खिलाफ जाके बात बोल रहा है, उसी में कमी निकाल रहा है। जो गुरु में कमी निकाल सकता है, देख देख सकते हैं कैसा व्यक्ति आसुरी स्वभाव का। ये जो है पहला चीज है, अपने गुरु में इसने कमी निकाली। फिर अब देखते हैं हम कि जब वो कंपैरिजन करता है दोनों सेनाओं का, तो क्या कहता है, दूसरे पक्ष के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, अर्जुन के पक्ष की, वो जब देखता है उनको, लेकिन अपने पक्ष के जो लोगों को जब देख रहा है, तो क्या कहता है वो, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। तो वो गुरु के सामने खड़ा हुआ है, द्रोणाचार्य के सामने, और सेना की उनके सेनापति हैं भीष्म पितामह। तो पहले भीष्म पितामह का नाम लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसको लगता है कि मैं अगर गुरु महाराज का नाम नहीं लूंगा पहले तो ये नाराज हो जाएंगे। और भीष्म पितामह शायद नाराज नहीं हो, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और समझदार हैं। अगर मैं गुरु का नाम लूंगा तो भीष्म पितामह नाराज नहीं होंगे, वो ब्राह्मण को रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं भीष्म पितामह का नाम लूंगा शायद गुरु महाराज बुरा मान जाए, इसलिए पहले जो है वो नाम लेता है भगवान, कि आप जो है, जो मेरी सेना में, जो मेरे जो सेना नायक हैं उनमें आप सबसे प्रमुख हैं, भगवान भीष्मश्च और कर्णश्च। कर्ण का भी नाम लेता है, और कर्ण वहां पर है नहीं है। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो भीष्म पितामह ने कर्ण को समझाया कि तुम दुर्योधन को समझाओ, तुम्हारी वजह से वो युद्ध कर रहा है, और नहीं, वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये जो भीष्म और जो द्रोणाचार्य हैं, इनका तो हृदय तो पांडवों के साथ में था, ये नहीं युद्ध करना चाहते थे। हैं, तो ये समझता था इस बात को दुर्योधन, इसको कर्ण पर ज्यादा विश्वास था। कर्ण मेरी तरफ था भी ऐसे, वो पूरी तरह से जुझारू था, तो लेकिन वो कर्ण का नाम यहाँ क्यों ले रहा है, क्योंकि कर्ण पर इसको ज्यादा विश्वास था, और वो युद्ध मैदान में है ही नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह से उसका तू में हो गया। भीष्म पितामह ने यहां तक कह दिया, अरे चांडाल है, तो बोला ठीक है, मैं चांडाल हूं, तो अभी तुम अपनी शक्ति दिखाओ, अपना बल दिखाओ, मैं जो है युद्ध में नहीं आऊंगा, जब तक आप युद्ध करेंगे मैं नहीं आऊंगा। 10 दिन तक कर्ण जो है रेस्ट करता रहा, युद्ध के मैदान में नहीं आया, तो शक्ति का ह्रास हुआ ना दुर्योधन का। तो इस तरह से हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति का साथ 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 करता है दुर्योधन। तो ये ऐसी मेंटेलिटी है, आसुरी मेंटेलिटी है। तो आसुरी मेंटेलिटी का व्यक्ति जो है, जो उसके सोरद है भीष्म पितामह, जो उसके गुरु हैं द्रोणाचार्य है, उनमें विश्वास नहीं है, उसको विश्वास किस में कर रहा है, कर्ण में। इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे बीच में हम देखते हैं कई बार जो हमारे सगे संबंधी हैं, वो हमें विश्वास नहीं करेंगे, वो देखेंगे कुछ उनके जो साथी हैं ना, जो नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग हैं, उनमें विश्वास ज्यादा करते हैं, वो कहते हैं वो मेरे सूरत हैं, अपने सूरतों को सूरत नहीं समझते। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और देखते हैं हम यहाँ पर अश्वत्थामा विकर्णस्य। अश्वत्थामा और विकर्ण को एक साथ रखा है। विकर्ण इनका एक भाई था एक्चुअली, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तो थे गांधारी से, और एक पुत्र एक दासी थे, उसका नाम विकर्ण था। तो ये विकर्ण जो है, ये इसकी क्या मजाल, इसको यहाँ पर रखा जाए, इसकी कोई शक्ति नहीं है, अश्वत्थामा के साथ में रख दिया इसको है। क्यों रखा है, दुर्योधन इतना बड़ा पॉलिटिशियन है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, पूरी सभा में कोई नहीं बोला, केवल एक विकर्ण जो था जिसने विरोध किया। तो इसलिए इसको लग रहा था कि हो सकता है ये विरोध करे, तो उसको प्रसन्न करने के लिए उसने उसका नाम लिया है। लेकिन कहने की बात तो यह है कि जो भी हो, जब ये कंपैरिजन कर रहा है, भगवान का नाम नहीं लिया इसने, भगवान कृष्ण को कहीं गिना ही नहीं है इसने। जब सेना का कंपैरिजन किया, तो जब इसने अर्जुन के तरफ पक्ष का मूल्यांकन किया, तो भगवान को नाम नहीं लिया। वो कहता है कि वहां पर तो भीमार्जुन समायुधि,
भीम से डरता है, भीष्मा विरक्षितम, सॉरी भीमा विरक्षितम, भीम से डरता है क्योंकि उसको पता है कि मेरी मृत्यु होगी तो भीम के हाथों होगी, लेकिन भगवान का कहीं नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं मेंटेलिटी, जो इसका सचिव का जो मेंटेलिटी है वो क्या कहता है संजय, जब इनका मूल्यांकन करता है पांडवों का, तो कहता है तत श्वेत हय युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवे पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। सबसे पहले माधवे, माधवे पांडवश्चैव, माधव का नाम सबसे पहले लेता है। जयतु पांडु पुत्र नाम ये शाम पक्ष जनार्दन, ये कहता है इनके पक्ष में कौन है। जो संजय जो है, जो वर्णन करता है, तो सबसे पहले कहता है माधवे पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रतर्पतु, दिव्यौ शंखौ, उनके शंख भी कैसे दिव्य। भीष्म पितामह का शंख दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण का शंख तो पांचजन्य है जो दिव्य है, और अर्जुन का जो शंख है देवदत्त, वो भी दिव्य समझ लीजिए, क्योंकि वो दिव्य, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में यूज हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि संजय जो है वो सबसे पहले भगवान का नाम लेता है माधव है, फिर अर्जुन का नाम लेता है, फिर भीम का नाम लेता है, जो दोनों बड़े शक्तिशाली हैं युद्ध करने में, फिर उसके बाद में युधिष्ठिर का नाम और इत्यादि, नकुल सहदेव इत्यादि अन्यों का नाम लेता है। और फिर ये समझ लीजिए कि जो मेंटेलिटी जो है, आसुरिक मेंटेलिटी जो होती है, वो भगवान को कभी मूल्यांकन नहीं करती। तो अप्रतिष्ठम अनीश्वरम, वो कहते हैं कि इस जगत का कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, इसका कोई कंट्रोलर ही नहीं है, ये तो हमारे भोग के लिए है, जितना मैं भोगना चाहूँ उसको भोगूं, ऐसा उनका मेंटेलिटी होता है। लेकिन जो दैवी प्रकृति के व्यक्ति भी जो होते हैं, उनके अंदर भी तो अहम और मम होता है ना, कि मैं शरीर हूं और ये मेरे हैं। अंतर यह है कि वो हो सकते हैं सत्वगुण में है, तो उनको निकालने के लिए बाहर उनको गुरु की शरण लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन दैवी मेंटेलिटी का व्यक्ति है, तो वो भगवान को शरण लेता है। कार्पण्य दोष उपस्वावे प्रच्छामि त्वाम धर्म समूर चेता यश्रेय स्नान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो वो भगवान की शरण लेता है, तो भगवान उसको फिर ज्ञान देते हैं, और लास्ट में क्या कहता है वो, करिष्ये वचनम तब। तो सॉल्यूशन ये है संसार में, यहाँ पर सभी, चाहे देवी प्रकृति के व्यक्ति हो या आसुरी प्रकृति का व्यक्ति हो, जब तक वो भगवान की शरण नहीं लेगा, क्योंकि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कोई कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, दैवी प्रकृति का क्यों ना हो, आसुरी प्रकृति का क्यों ना हो, अगर वो भगवान की शरण नहीं लेगा, गुरु महाराज की शरण नहीं लेगा, भगवान का नाम जप नहीं करेगा, उसको वो उसको निस्तार नहीं है। तो अब देखा कि जब द्वापर युग था, तो भगवान ने सारे लोगों को मार मार के उनको उद्धार किया, अपने धाम पहुंचाया। लेकिन अभी तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। वो ये नहीं करे कि केवल भक्तों को जिसको देखो उसको बताओ, आमार आज्ञा गुरु हैया तारो ये देश। आमार आज्ञा गुरु मतलब किसी प्रमाणिक संस्था में, किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमको इस ज्ञान को बांटना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, हमको भगवान का कीर्तन और इत्यादि का इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, जितनी मात्रा में हो सके करना चाहिए। अपि कोई व्यक्ति कितना भी अपि पापे बे सर्वे बे पाप कृत्य सर्वम ज्ञान प्लवेन विरजनम संतरिष्यति। कोई कैसा ही व्यक्ति को ना, नारद मुनि ने जो है व्याध को तारा, रत्नाकर डाकू को ताड़ दिया, और हम देखते हैं अभी कलयुग में जगाई मधाई को ताड़ दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये कुछ उदाहरण हैं कि जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति को भी चेंज किया। तो भगवान का नाम जो है कुछ भी कर सकता, लेकिन हमको एक बहुत बड़ा प्रचारक नहीं समझना चाहिए अपने को। हमको ये समझना चाहिए कि मैं चैतन्य महाप्रभु का, मैं अपने गुरु महाराज का, प्रभुपाद का, मैं उनका फॉलोअर हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका कार्य कर रहा हूँ, और जिनको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जिनको मैं उद्धार करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब उनके ही हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए, और अपने को बड़ा प्रचारक नहीं समझना चाहिए। दैन्य भाव होना चाहिए हृदय के अंदर, और दास का भाव होना चाहिए, हमेशा दास के भाव रहना, दास दास और दास का भाव रहना चाहिए, तब हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सक्सेस का एक मंत्र है कि गुरु महाराज ने जो भी हमको इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसको हम शब्द से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और दास भाव में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें।
हरे कृष्ण।